हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कई लगातार वैकेंसियाँ जारी की जा रही है और देखिए, आपके पास बेहतरीन मौका यही है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं आप उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि एक तो खास बात ये भी होगी कि केवल 100 रुपये आपको पेमेंट करने हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जिस भी पद के लिए आपका योग्यता है उससे आप ज़रूर भरिएगा, बिल्कुल उसको भूलना नहीं है। और तैयारी भी आपको अच्छे से करना है जिस पद के लिए आप भर रहे हैं, जिसकी योग्यता रखते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में एक और वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर खेल पदाधिकारी की। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है और पहली बार ये भर्ती होने जा रही है। जैसा कि देखिए, आप सभी को पता है कि पहली बार बिहार में खेल मंत्रालय का गठन किया गया है। पहले इसे युवा मंत्रालय के ही तहत यूथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के तहत ही इसको काउंट किया जाता था, संस्कृति मंत्रालय के तहत। बट क्या हुआ कि इसमें पिछली साल ही नई खेल मंत्रालय की घोषित की गई। तो अब यहाँ पे इसके तहत वैकेंसी जो आई है इसके रिगार्डिंग चलिए हम लोग अपडेट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 90/2025 खेल विभाग बिहार के अधीन बिहार खेल सेवा समूह के अंतर्गत मूल कोटि के पद पर जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक खेल, सहायक निदेशक युवा, व्याख्याता एसएच एवं महाविद्यालय के कुल 33 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, ये मूल कोटि के ये सारे पद हैं, इन्हीं सारे पदों में आपको वैकेंसी जारी किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 2 सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 26 सितंबर तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। देखिए, अभी वेबसाइट पर ढूंढिएगा तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, इसके लिए नियमावली बनी थी 10 जून 2025 को ही इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और ये बिहार खेल सेवा भर्ती सेवा शर्त नियमावली के तहत आएगा। ये वैकेंसी पहली बार ये आ रहा है, 2025 में ही इसकी नियमावली स्वीकृत हुई है और इसमें बाकी जो परिभाषा दिया गया है देखिए। तो आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। राज्य सरकार तो बिहार सरकार से अभिप्रेत है। नियंत्रित विभाग तो खेल विभाग के तहत ये वैकेंसी होगी। आयोग से अभिप्रेत है तो बिहार लोक सेवा आयोग, तो बीपीएससी चूँकि इसकी वैकेंसी निकाली है और बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। सिलेबस की बात हम लोग करेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो एक अलग से वीडियो हम लोग ले लेंगे सिलेबस को लेकर के। देखिएगा, यहाँ पे बिहार खेल संवर्ग के तहत ये वैकेंसी होगी। सदस्य में यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है। देखिए, यहाँ पे पद की संरचना दी गई है। मूल कोटि के जो पद है यहाँ पे और अराजपत्रित है, तो पूरी संभावना है कि ये आपकी लेवल 6 या लेवल 7 की पोस्ट रहने वाली है। अभी क्लियर नहीं किया गया है, जल्द ही आपको स्पष्ट हो जाएगी। पद का नाम है इसमें आपका जिला खेल पदाधिकारी या जिला यहाँ पे है सहायक निदेशक खेल या सहायक निदेशक युवा हो गया या व्याख्याता एसएचएच एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हो गया। इसके बाद जो आपके प्रमोशन होंगे वो 3 स्तर पे होंगे। वरीय खेल पदाधिकारी पहला प्रमोशन और इसी के बाद आप गजेटेड अधिकारी हो जाएंगे। प्राचार्य एसएचएच शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इसी को कहा जाता है। और उप निदेशक खेल विभाग तो द्वितीय प्रोन्नति स्तर, ये भी राजपत्रित है। और संयुक्त निदेशक खेल विभाग तृतीय प्रोन्नति स्तर राजपत्रित है। अब खास बात यह है कि इन पदों के लिए योग्यता क्या होगी। जो मूल कोटि का पद है यहाँ पे 33 पदों के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है। देखिए, इसमें जो पदों की संख्या है वो 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है। तो यहाँ पर उसी के तहत 33 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। और वेतनमान बहुत जल्द हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इस सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए वही वेतनमान और वेतन होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किया जाएगा। सीधी भर्ती के लिए अर्हता की बात करें तो देखिए, सेवा की शैक्षणिक अर्हता देखिएगा तो मूल कोटि के 75% उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, पहली कंडीशन है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन भी है आपका, ये भी पूरा करना होगा। अभ्यर्थियों को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से सुसंगत खेल कोचिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर या केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य खेल विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर की डिप्लोमा यानी पीजीडीएससी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन आपके पूरे होने चाहिए, पहला की ग्रेजुएशन और इसमें से कोई एक डिप्लोमा डिग्री, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। खेल उपलब्धि की बात करें हम लोग तो देखिए, इसमें 2 कंडीशन है कि मान्यता प्राप्त
प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप में कम से कम 2 बार, या अंतर सेवा प्रतियोगिता अखिल भारतीय पुलिस खेल अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार भाग लिया हो। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है कि आपका विज्ञापन वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम अधिकतम आयु वही होगी जो सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय निर्धारित की जाती है। तो देखिए आपका 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आपका 21 वर्ष यहाँ पे आयु मांगा जाएगा, और मैक्सिमम आयु जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC OBC के लिए 40 साल, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल एज लिमिट रखी जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। अगर यहाँ पे सिलेबस आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए, अलग से हम लोग बता देंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा इसका लॉन्ग है तो इसको डिटेल्स में देखना पड़ेगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।